अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कल हमने छठा पेज पढ़ा था और उसमें हमने जाना था हमारे नबी का जन्म कब हुआ था और कौन सा वंश में हुआ था और उनका पिताजी का नाम, माँ का नाम, दादा का नाम, वो सब कुछ हमने जाना था। तो आज हम छठा पेज पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि हमारे नबी उनके मतलब जो माँ थे बीबी अमीना, उनके साथ कितना दिन वो मतलब रह पाए हैं और उनका आगे का जो स्टोरी है वो सब भी जानेंगे। तो अभी मैं छठा पेज पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और आगे का जो स्टोरी है वो हम पढ़ के जानते हैं। আরবের চিরচরিত প্রথা অনুযায়ী জন্মের 7 দিন পরই আব্দুল মুতাল্লিব নাতির আকিকার আয়োজন করেন। কুরাইশ নেতৃবর্গ ছাড়াও মক্কা ও তার আশেপাশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদের এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন। অতি আগ্রহের সাথে উপস্থিত সকলে নাম জিজ্ঞেস করলে আব্দুল মুতাল্লিব বললেন, নাতির নাম রেখেছি মোহাম্মদ। दिया और वो आए और आकर सबको बताया कि जैसे अरब का ये मतलब चलन है कि 7 दिन के बाद कोई भी जब जन्म लेता है तो 7 दिन के बाद अकीका होता है। तो उसी तरह हमारे नबी मतलब उनके नाती का 7 दिन के बाद अकीका होगा और उन्होंने वो आयोजन किया और उस अकीका में सबको बुलाया और उस अकीका में सबके सामने उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अपने नाती का नाम মোহাম্মদ রাখা। নাম শুনে সবাই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার, আশ্চর্য, নাম রেখেছেন দেখি দেবদেবীদের নামের সাথে কোনো মিল নেই। জবাবে আব্দুল মুতাল্লিব বললেন, হ্যাঁ, এ নাম রাখার কারণ আছে। আমার স্নেহের নাতিটি হবে বিশ্বের বরেণ্য। সমস্ত জগতে এর মহিমা ও প্রশংসা কীর্তিত হবে। এজন্যই এর নাম রেখেছি মোহাম্মদ। মোহাম্মদ শব্দের অর্থই হলো বিপুল, প্রশংসিত। অতঃপর সকলে শিশুর কল্যাণের কামনা করে বিদায় নিল। तो अकीका में जितने सारे लोग आए थे वो लोग थोड़ा मतलब ताज्जुब हो गए कि मोहम्मद ये कैसा नाम है, क्योंकि ये नाम तो हमारे देव देवियों से किसी से भी मिलता नहीं है। तो तब दादा अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद नाम इसलिए रखा है क्योंकि मोहम्मद सिर्फ अरब के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ये आए हैं और पूरी दुनिया के लिए ये रहमत बनकर आए हैं। तो इसी वजह से हमने इनका नाम मोहम्मद रखा। মা আমিনা ও শিশুর আরেকটি নাম রাখেন আহমেদ। আহমেদ অর্থ মহান ও আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। শিশু মোহাম্মদ যখন তার গর্ভে ছিলেন তখন তিনি স্বপ্নে অদিষ্ট হয়েছিলেন শিশুর নাম আহমেদ রাখার জন্য। সে কারণেই তিনি এ নাম রাখেন। और दूसरी तरफ बीबी आमना ने अपने पुत्र मतलब हमारे नबी का नाम अहमद रखा है क्योंकि वो जब मतलब गर्भ में थे, मतलब हमारे नबी बीबी आमना अपने माँ के गर्भ में थे, तब बीबी आमना ने ख्वाब में देखा था कि अहमद नाम रखने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने अहमद नाम रखा हमारे नबी का। और अहमद नाम का मतलब है महान। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যবাণী করা হয়েছে তাতে এই দুটি নাম উল্লেখে পাওয়া যায়। উভয় নামই যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্বাচিত, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। মোহাম্মদ এসমে মফজুল থেকে এসছে, আহমদ এসমে তাফজিল থেকে এসছে। হাদিস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে আসাকির পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখেছেন, হজরত আদম আলাইসাল্লাম এবং হজরত নূহ আলাইসাল্লামের মধ্যে 1200 বৎসরের ব্যবধান ছিল। আর হজরত নূহ আলাইসাল্লাম হতে হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের পর্যন্ত 1142 বৎসর ছিল। হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম হতে হজরত মুসা আলাইসাল্লামের পর্যন্ত 565 বৎসর ছিল। হজরত দাউদ আলাইসাল্লাম হতে হজরত ঈসা আলাইসাল্লামের
আর হজরত মুসা আলাইসাল্লামের হতে হজরত দাউদ আলাইসাল্লামের পর্যন্ত 569 বৎসর। दोस्तों आज हमने छठा पेज पढ़ा और छठा पेज में हमने जाना हमारे नबी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनका कौन सा हिजरी था, कौन सा रबीउल अव्वल का दिन था, और कौन उनके बाप थे, कौन उनके माँ थे, कौन उनके दादा थे, फिर वो कौन से वंश में जन्म उनका हुआ था, वो सब कुछ हमने जाना है। कल मैं 7वां पेज लेके आऊँगी तो इससे आगे का जो स्टोरी है हमारे नबी, उनके ज़िंदगी के ऊपर, और वहाँ पे दाई हलीमा के घर पे कितने दिन रहे और क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।